जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह को हकीमा का आदाब। वक्त ज्यादा नहीं है शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसीलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो शख्स जड़ी बूटी का अर्क दे रहा है वो दरअसल एक बुर्का नशीन औरत है। मिली, अगर आज उस हकीम साहिबा को बिना खत्म किए गए तो हमारा खेल खत्म समझो। हम उसका चेहरा तो देख नहीं पाए, मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और पीर का धागा बंधा देखा है और पैरों में खनकने वाली पायल। वो देख, वही है वो। हकीम साहिबा, कहाँ हैं आप? देखिए, शहंशाह ने आपकी काबिलियत से खुश होकर ये मोतियों का हार भेजा है। या अल्लाह, या मेरे खुदा, इतनी बड़ी साजिश। मगर शहंशाह, अगर जोधा बेगम मां नहीं बनने वाली है तो फिर ये जश्न क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? क्योंकि हम उसे खबरदार नहीं करना चाहते हैं अदका साहब। अदका साहब, हमें उसे सामने लाना है जिसने इतनी बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर, अगर हमने कड़ा रुख नहीं अपनाया तो ये साजिशें दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। और हमें खुशी है कि हकीम साहिबा का नुक्स काम आया और जोधा बेगम पाक साफ निकली, उनका दामन पाक साफ निकला। और हम शहंशाह। क्या वो सलीमा बेगम आप इतनी बदहवास क्यों हैं? शहंशाह, वो हकीम साहिबा, उन्हें क्या हुआ? उन्हें उनका कत्ल हो गया है शहंशाह। हम आपका दिया हो नजराना उन्हें देने ही जा रहे थे कि हमने देखा शिफा खाने में वो बेचान पड़ी हुई है शहंशाह। बहुत बेरहमी से कत्ल हुआ है हुजूर। जो जिंदगी भर दूसरों की जान बचाती रही, उनकी जान इतनी दरिंदगी से ली गई। जिसने भी ये दरिंदगी दिखाई है अदका साहब, उसकी सजा सिर्फ मौत है। इनकी लाश को खुफिया रास्ते से ले जाया जाए और इज्जत के साथ दफनाया जाए और इनके परिवार की परवरिश मुकम्मल तौर पर की जाए। आखिरकार महल में इतनी सफाई तैनात होने के बावजूद कोई इतनी संगीन वारदात कैसे करके इस बात की सफाई चाहिए हमें। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है और उसने किस मकसद से ऐसा किया। ठहरो, हकीम साहिबा के हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? मिट्टी का क्या काम? ले जाओ उन्हें। आपने हकीम साहिबा को इतनी गौर से क्यों देखा शहंशाह? बताते हैं।
हकीम साहिबा के उंगलियों में मिट्टी लगी हुई थी। शिफा खाने में मिट्टी का क्या काम? हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है। शायद उन्हें अपने कत्ल का अंदेशा हो गया था और इसीलिए उन्होंने सुराग छोड़े। जरा पढ़ के बताइए। शहंशाह को हकीम का आधा। वक्त ज्यादा नहीं है शहंशाह, हमारी जान खतरे में है, इसलिए मरने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जोधा बेगम को जो जड़ी बूटियों का अर्घ दे रहा है वो एक बुरखा नशी औरत है और इसी महल से है। शायद उसके पास दवा खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे पास लेने आई थी। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, मगर उसके हाथों में हरे रंग का कड़ा और पीर का धागा बंधा है और पैरों में खनकने वाली पायल वही है जिसने जोधा बेगम को ऐसी दवा दी जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। ये बात हम सलीमा सुल्तान बेगम तक पहुंचाना चाहते थे। ये वही है शहंशाह जिसे हमने बावर्ची खाने में देखा था। हम उसे चेहरे से तो नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ, हमने उसे उसकी पीठ से देखा था और उस वक्त भी उसने पायल पहनी थी। उसकी पायल की वजह से ही हमारा ध्यान उसकी ओर गया था। ये वही औरत हो सकती है। अब ये तो समझ में आ गया कि हकीम साहिबा का कत्ल क्यों हुआ। वो बुरखा नशी औरत जो जोधा बेगम को अर्घ दे थी, उसी ने उनका कत्ल किया है। शायद वो हकीम साहिबा की नजरों में आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि हकीम साहिबा ये बात हम तक पहुंचाए। मगर वाह हकीम साहिबा मरते मरते भी अपनी वफादारी निभा गई, हमें सुराग दे गई, हमें उस औरत की पहचान दे गई। इससे ये बात तो साफ हो गई कि सिपाहियों की नजरों में आए बगैर इस कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि वो शख्स इसी महल में है जो चाहता है कि हमारे और जोधा बेगम के रिश्ते के बीच में दूरियां पैदा हों, जो चाहता है कि हम जोधा बेगम को ज़िनाकार मार उनका कत्ल करते हैं या फिर वो अपनी रसवाई से आगरा छोड़ दें। हमें होशियार रहना होगा सलीमा बेगम। हमें उस औरत का पता लगाना है जिसके हाथ में हरा कड़ा है, जिसमें पीर का धागा बंधा है। हम नहीं चाहते कि उसे शक हो कि हमें उसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। ख्याल रहे, यहाँ जो हुआ न तुमने देखा न तुमने सुना। जी वजीर साहब। हुजूर, अगर आप कहें तो आज का जश्न बदस्तूर होगा अदका साहब। हम नहीं चाहते कि इस गुनहगार को शक हो कि हमें इसकी पहचान के बारे में मालूमात हो गई है। जश्न में सब लोग होंगे, तो इन सब लोगों के बीच उसकी पहचान की वजह से उसे ढूंढने में आसानी होगी। जोधा बेगम पेज से नहीं है, इसलिए इस जश्न का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमें उस गुनहगार तक पहुंचना है तो हमें इस जश्न में शामिल होना ही होगा। आपके हुक्म की तामील हुई हुजूर। हकीम साहिबा का कत्ल कर दिया गया है, मगर उनकी लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था। सिपाहियों से देखे जाने का डर था। हाँ, किसी को पता नहीं चला होगा और पता चलना भी नहीं चाहिए। बस आज जश्न तक की बात है। जश्न में वो औरत अपना काम कर देगी और फिर फिक्र खत्म। जाओ। सुन लिया आपने अम्मी जान, मुनीम खान ने काबुल से अबुल मलिक को खदेड़ दिया है। तो इसमें आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जलाल ने तय किया है कि मुनीम खान को वजीर बना दिया जाए। अब हमारे दोनों हाथों में ताकत होगी अम्मी जान। जान सकते हैं कैसे? कारोबार और हिफाजत के इंतजाम करने वाले वजीर बहादुर खान आपके हाथ की कठपुतली, मुनीम खान हमारा प्यादा। अब हमारी ताकत बेइंतहा बढ़ जाए। वो सब तो ठीक है आदम, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। जलाल हर एक को तरक्की तो दे रहे हैं, लेकिन जलाल के सबसे करीब अगर कोई है तो वो है अदगा खान। हमें डर है कि जलाल अदगा खान को वजीर आला का ओहदा ना दे। हम पर यकीन रखिए अम्मी जान, हम अदगा खान को कभी वजीर आला नहीं बनने देंगे, और हम चाहते भी नहीं कि अदगा खान को इतना बड़ा ओहदा मिले। आदम,
समझदार आदमी वो होता है जो तूफान के आने से पहले अपनी नाव ठीक करे। खुदा ना खास्ता अगर जलाल ने अदगा खान को वजीर आला का ओहदा देने का फैसला ले ही लिया तो हमें आज तय करना चाहिए कि हम उस वक्त क्या करेंगे। अदगा खान के बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये बताइए कि मुगल सल्तनत के होने वाले वारिस के बारे में आपने क्या सोचा? अब वो मुगल सल्तनत का वारिस होगा या लावारिस होगा, ये तो उस बच्चे की शक्ल देखने के बाद ही पता चलेगा आदम। मतलब ये कि इस महल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है आदम जो हमारी मालूमात और हमारे समझ के बाहर है। ये तो है अम्मी जान, ऐसा हो नहीं सकता कि हरम में हो रही बातें जलाल तक ना पहुंचे। वही तो, जलाल सारी बातें जानते हैं। बेगम जोधा के साथ जलाल की इस बारे में तकरार भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस जश्न में बाप बनने की खुशी जाहिर कर रहे हैं सबके सामने। समझ में नहीं आता क्यों? समझना क्या है अम्मी जान, आपका चहीता जलाल जोधा बेगम के प्यार में अंधा हो चुका है। उसकी आंखों के सामने पर्दा पड़ चुका है अम्मी जान। वो जोधा बेगम की जिनाकारी को नजरअंदाज कर रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी आदम? एक ना एक दिन ये पर्दा उठेगा जरूर, और तब जो तमाशा होगा हम आपको यकीन दिलाते हैं वो तमाशा देखने में हमें और आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल एक काम करें, इस झूठे जश्न का तमाशा देखने चलते हैं। चलिए। आइए। तुम्हें लगता है कि वो ऐसा ही करेंगी? हमसे बेहतर रुकैया बेगम को और कौन जान सकता है रेशम खान। जब भी कोई खास जश्न हो और उसमें उनकी कोई पूछ न हो तो झट से बीमार हो जाती है, कभी बुखार तो कभी कुछ और। ऐसे बहाने बनाएंगी तो क्या किसी को खबर न होगी? तुम रुकैया बेगम की अदाकारी से वाकिफ नहीं हो रेशम खान। उनका बदन तक तपने लगता है और बड़े से बड़ा हकीम भी ये नहीं बता सकता कि उनकी तबीयत दुरुस्त है। होशियार! सुनो, अब देखना तमाशा। हुकुम हुजूर। जश्न के लिए हमारे लिबास तैयार है? हाँ, तैयार है। दिखाओ हमें। जी हुजूर। ये लीजिए हुजूर। ये पहनेंगे हम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेशक नहीं मलिका, हमें पता है कि आप जश्न में नहीं जाएंगी। आपका माथा झुककर ताप लूं? अपनी औकात मत भूलो होशियार, और जाकर हमारे लिए बेहतरीन लिबास तैयार करो। हम खुद उनमें से चुनेंगे। आज चाहकर भी हमारी तबीयत नासाज नहीं होगी, क्योंकि हम जलाल की बेगम खास हैं। और ये जश्न हमारे जलाल के लिए है, और जो रस्म हमें निभानी है वो हम ही निभाएंगे। जी भरकर सजेंगे आज हम अपने जलाल के जश्न के लिए। अगर हम ये जानना चाहें कि जोधा बेगम ने कहीं हमसे पहले आमिर में किसी के साथ रिश्ता तो नहीं बनाया, तो इसमें हर्ज क्या है? हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं जिससे ये पता लगे कि इन्होंने किसी के साथ रिश्ता बनाया है या नहीं। हम आपको यहाँ किसी बात पर यकीन दिलाने नहीं आए हैं, ना ही कोई सफाई देने आए हैं जोधा बेगम। हम बस आपको ये बताने आए हैं कि एक शहंशाह अपने तराजू में सिर्फ इंसाफ तोलता है, किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं। क्या हुआ जोधा? मन फिर से विचलित हो रहा है? मितली आ रही है क्या? हाँ मोती, मन बहुत विचलित हो रहा है। इस उत्सव और समारोह में भाग लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ जोधा। तुम बस इतना सोचो कि तुम मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी को जन्म देने जा रही हो। जोधा बेगम शहंशाह आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाए हैं। फिर से आ गए घाव पर नमक छिड़कने, हमारे भंग हुए मान को और अपमानित करने। हमें खुशी है कि आपका दामन पाक साफ निकला है जोधा बेगम, मगर माफ कीजिएगा, अभी हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आप मां नहीं बनने वाली हैं, कि हम मजबूर हैं कि हम इस वक्त आपको ये हकीकत बयान नहीं कर सकते। आइए जोधा बेगम, हम आपको जश्न के लिए ले जाने आए हैं। हमें खुशी हुई ये देखकर कि आपने अंगूठी पहनकर इज्जत अता फरमाई। ये अंगूठी हमने आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं पहनी है, बल्कि इसलिए पहनी है ताकि अम्मी जान को बुरा न लगे। सच कहें तो मन ही मन हम व्यथित थे कि आपके नाम की अंगूठी हमें पहननी क्यों पड़ रही है।
इस उत्सव में सम्मिलित ही क्यों होना पड़ रहा है, जिसका हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। सब कुछ विवश होकर करना पड़ रहा है हमें। हम भी मजबूर हैं जोधा बेगम कि हमें ये सब करना पड़ रहा है, मगर क्या करें, बेगम हैं आप हमारी। अगर आपकी शिकायतें खत्म हो गई तो चलें, आइए। एक बात हम आपको स्पष्ट कह देना चाहते हैं, इस बच्चे के जन्म के पश्चात इसे आपको सौंपकर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कैसे बताएं जोधा बेगम कि ऐसा नहीं होगा कि आप मां नहीं बनेंगी। आप ऐसे घूर कर मत देखिए हमें। इस निर्दोष बालक को हम कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, परंतु इस बात के लिए हमने अपना मन बना लिया है कि इस बच्चे के जन्म के बाद हम आगरा छोड़ देंगे, चाहे इसके लिए आप हमें मार ही क्यों न डालें। सलीम, हमने तय कर लिया है कि अगर हमारा लड़का हुआ तो हम उसका नाम सलीम रखेंगे, पीरो मुर्शीद शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और अगर कहीं लड़की हुई तो उसका नाम खानम सुल्तान रखेंगे। आदाब अम्मी जान। सुभान अल्लाह रुकैया बेगम, आज तो भला की खूबसूरत लग रही हैं आप। शुक्रिया अम्मी जान। कैसे बताएं आपको अम्मी जान, अंदर की तकलीफ चेहरे पर झलक ना जाए, इसीलिए कई बार चेहरे को ज्यादा सजाना पड़ता है। कितने प्रसन्न है ना, और क्यों नहीं, पिता बनने का स्वप्न जो पूरा हो गया है, लेकिन इसका मूल्य हमें चुकाना पड़ा है अपनी अस्मिता से। कैसे बताएं आपको जोधा बेगम कि इस बार भी हमारा एक ख्वाब पूरा नहीं होगा। कैसे बताएं कि ये बच्चों के नाम हमने तब सोचे थे जब रुकैया बेगम माँ बनने वाली थी। हमें अफसोस है कि ये नाम फिर से हमारे मन में ही रह जाएंगे, मगर दुनिया के सामने हमें खुश रहना होगा, जश्न मनाना होगा कि हम वालिद बनने जा रहे हैं। सुनो, आदाब। कौन हो तुम? हमारी अम्मी जान इस महल की बांदी है, हुक्म करिए। हमारे लिए शरबत लेके आओ। जी हुजूर। शुक्रिया। चलो शुक्र है खुदा ने शहंशाह की ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें क्या लगता है आने वाला बच्चा जोधा बेगम जैसा होगा या शहंशाह जैसा होगा? हमें लगता है शहंशाह जैसा ही दिखेगा। अब तो वक्त ही बताएगा कि बच्चा कैसे दिखता है, बेगम जोधा के जैसा या फिर अपने असली वालिद जैसा, जिसका नाम ना अभी शहंशाह जानते हैं और ना ही हम। कहीं ऐसा तो नहीं अपने इस व्यवहार के कारण आपके मन में अपराध बहुत जाग गया हो? हरगिज़ नहीं। हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हम वालिद बनने वाले हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। आप मनुष्य नहीं है ना। इतने दिन तो यदि पशुओं के साथ भी रहा जाए तो उनके मन में प्रेम और ममता जाग जाती है, परंतु आपके अंदर तो लेश मात्र भी नहीं। आप केवल एक निरंकुश सम्राट हैं
जिसे अपने राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, बस। चाहे उसके लिए अपना वचन तोड़ना पड़े, किसी और का मान भंग करना पड़े या किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ। एक बात और बता देते हैं आपको जोधा बेगम, जो कुछ भी हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ, उसमें आपकी मर्जी शामिल थी। अगर आपको याद हो तो इस रात वो आपकी जगह उस सर्द कपकपाती रात हमारा आपके पास आना, हमारी नजदीकी, हमारी छुअन आपको पसंद आई थी। अब भले ही कहते हो कि आपको हमसे नफरत है, लेकिन उस रात आपने ही हमें अपने पास बुलाया था। ये झूठ है। कमाल है जोधा बेगम, आपको उस रात का हिसाब नहीं, लेकिन जब हम आपको हिसाब दे रहे हैं तो आप उसे कबूल नहीं कर रही हैं। सच कहें तो आपने ही हमें अपने आगोश में लिया था, हमसे मोहब्बत की थी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है।